राजस्थान में ऐसी कई पार्टियां थी या फिर है जो चाहती है कि हम तीसरा मोर्चा या तीसरा दल स्थापित करें, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो सके। और लगातार ऐसे कुछ छोटी मोटी पार्टियां आती है, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, लेकिन उनके हाथ कुछ बड़ी कामयाबी नहीं लगती। आज हम उन्हीं पार्टियों को लेकर बात करेंगे। राजस्थान में ऐसी दो पार्टियां हैं जो उभर रही है, एक है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एक है भारतीय आदिवासी पार्टी। पूरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ एडिटर है भारत रफ्तार के जितेश जी, इनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले बता दूं कि आप भारत रफ्तार देखना शुरू कर चुके हैं और मेरा नाम मनीष गौड़ है। तो सर, मेरा सवाल रहेगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी लगातार अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, क्या उनको कामयाबी हाथ लगेगी या फिर 3-4 विधायक तक सीमित रहेगी? मतलब उपचुनाव की बात कर रहे हैं आप फिर, या फिर जितने भी चुनाव हो, जिस प्रकार से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, आरएलपी है, हनुमान बेनीवाल विधायक चुनाव भी लड़ते हैं, फिर सांसद बन जाते हैं तो पद से इस्तीफा दे देते हैं, किसी और को वहां से चुनाव लड़वाते हैं खींवसर से। देखिए, मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, बीएपी ने ज़बरदस्त ग्रो किया, बाप पार्टी ने ज़बरदस्त जो उदयपुर वाली बेल्ट है, वागड़ जिसे कहते हैं, आदिवासी बेल्ट है, जो ट्राइबल की बेल्ट है, उसमें ग्रो किया है लगातार। आप देखिए, उनके पास अभी 84 में एक चुनाव होगा, ऐसा माना जा रहा है कि 84 भी उनकी प्लस रहेगा, क्योंकि जो राजकुमार रोज जो सांसद बन गए, वो खुद वहाँ से विधायक थे और वो तीसरे नंबर की बड़ी राजस्थान, अच्छा खासा प्रभाव है वहाँ, 73,000 या 72,000 के करीब वो जीते थे। 3 विधायक उनके पास है, एक एमपी उनके पास है। अगर वो चौथा जीतते तो 4 विधायक, अब 2 विधायक हो गए, 3 कुल मिलाकर थे, खुद मिला के 3 थे, अब 2 है और 4 विधायक हो जाएंगे और एक एमपी हो जाएगा। एक और सीट खाली हो गई थी, वहाँ पे चुनाव हुआ, वहाँ पे वो जीत गए अभी। तो कुल मिला के बात ये कि अब बीएपी का प्रभाव लगातार वागड़ में बढ़ रहा है, ट्राइबल बेल्ट में। जिस दिन वो यहाँ बीजेपी के लिए बड़े खतरे का सिंबल है ये, और अन्य पार्टियों के लिए, जिस दिन वो वागड़ से उठ के पूर्वी राजस्थान में आ गए, तो आप सोचिए कि वहाँ तो वो ग्रो कर रहे हैं, 3-4 सीटें हो गई हैं उनकी, सांसद एक जीत गए हैं। तो जितनी जल्दी फास्टेस्ट ग्रो उस पार्टी ने किया है, तो मतलब ज़बरदस्त था। आरएलपी ने की जड़ें बहुत गहरी है, मतलब लगातार हनुमान बेनीवाल मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सेटबैक लगा था विधानसभा चुनाव में, खुद भी छोटे से वोटों, लेकिन एकदम से फिर वापस से आप आए हैं, वो चुनाव खुद जीते हैं। और हनुमान बेनीवाल जिस तरह के लीडर हैं, वो वापस से ग्रो किया है उन्होंने, क्योंकि वापस से ये देखिए, हनुमान बेनीवाल ने चुनाव जीता है और अच्छे मार्जिन से चुनाव जीता है। ज्योति मिर्धा एक बड़ी कैंडिडेट थी, उसके बाद हनुमान बेनीवाल पिछली बार बीजेपी के साथ, अब की बार कांग्रेस के साथ। अब ये तो राजनीति में चलता रहता है, आयाराम गयाराम राजनीति का दूसरा नाम है। जितेश जी सही मानते हैं इसको? मैं कौन होता हूँ, मैं तो पत्रकार हूँ, मैं सही मान भी लो तो उससे राजनीति में अपनी राजनीति में तो सब कुछ संभव है। एवरीथिंग गोज लव वॉर एंड पॉलिटिक्स। कहते हैं कि पॉलिटिक्स में सब कुछ जायज़ है, लड़ाई में सब कुछ जायज़ है ना। एवरीथिंग गोज लव वॉर एंड पॉलिटिक्स। प्यार में सब कुछ जायज़ है। जहाँ प्यार होता है, आदमी पागलपन सा होता है ना, कुछ भी करता है, तो ऐसे ही राजनीति भी पागलपन सी है, कुछ भी करती है। आप ये देखिए, जो कभी साथ नहीं होते वो साथ बैठ जाते हैं। कल एक सुंदर तस्वीर सामने आई भारतीय लोकतंत्र की, कि मोदी जी और राहुल गांधी ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। वो बताओ, इतनी सुंदर लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र की तस्वीर है। भारत का लोकतंत्र इतना सुंदर है, और जिन्होंने भी इस लोकतंत्र को बनाया, संविधान को बनाया, बड़ा सुंदर तरीके से बनाई है। आप देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने हमारा जो संविधान बनाया, इतना ज़बरदस्त तरीके से बनाया। आप देखिए कि कल दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, दोनों स्पीकर को, उनकी ओम बिरला हैं जो उनको वहाँ तक छोड़ने गए, उनकी गद्दी तक, ये उनकी सीट तक छोड़ने गए, बहुत बड़ी बात है। सर, अपना विषय ये रहा कि राजस्थान में तीसरी पार्टी कोई बना सकता है, या लगातार जो प्रयास कर रहा है, कुछ सफलता हाथ लगती है, फिर लंबे वक्त तक यानी लॉन्ग टर्म के लिए वो अपने आप को उतना सक्षम नहीं बना पा रहा है। लेकिन सर, एक चर्चा ये चल रही थी, जब जनसंघर्ष यात्रा सचिन पायलट ने निकाली थी, तब चल रही थी आम आदमी पार्टी राजस्थान में प्रभाव बढ़ाना चाह रही थी। चर्चा चल रही थी कि सचिन पायलट अपनी नई पार्टी बना सकते हैं, या फिर आम आदमी पार्टी बना सकते हैं। आज भी कह रहा हूँ, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, पायलट की जो लोकप्रियता है, वो अगर अपनी पार्टी बनाते तो इन सब पार्टियों से आगे होते। आज उनके पास 15 से 20 विधायक होते। मैं शॉर्टी से कह रहा हूँ। लेकिन 15-20 से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था। मुख्यमंत्री नहीं बनते, लेकिन एक बड़ा प्लेयर है पायलट। सचिन पायलट इज नॉट, मतलब इज बिग प्लेयर।
इन पॉलिटिक्स। नेता नहीं राजनेता है आपका कहना है? मतलब अच्छे प्लेयर हैं, उनको जैसे क्रिकेट में कोई अच्छा प्लेयर होता है उसको खेलना आता है, इनको शॉट्स लगाना भी आते हैं, कब धैर्य रखना है, मतलब वनडे भी खेल लेते हैं और टेस्ट क्रिकेट भी खेल लेते हैं, उनको पता है कब धैर्य रखना है और कब वनडे खेलना है, कब टेस्ट क्रिकेट खेलना है। तो उस समय काल परिस्थिति के हिसाब से सचिन पायलट अपने आप को उस तरह से उस अनुरूप मतलब अपना नेचर वैसा कर लेते हैं, उस अनुरूप ही समय काल परिस्थिति। जब उनको धैर्य रखना हो तो धैर्य रख देते हैं, कोई उनको कुछ भी कहे भले, और जब उनको एग्रेसिव होना था तो एग्रेसिव। कल परसों वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, एग्रेसिव हो रहे थे बीजेपी के खिलाफ। तो ये उनकी एक स्मार्ट पॉलिटिक्स। लेकिन जादूगर तो एक ही है राजनीति में। वो जादूगर, उनकी भी अपनी उनकी भी एक खासियत है, वो उनका जादू करने का उनके तौर तरीके राजनीति के अलग है, जो आज के राजनेताओं में बहुत मुश्किल है। देखिए अशोक गहलोत की भी तारीफ करनी चाहिए। हावी कौन है, किस पे हावी ज़्यादा है? अशोक गहलोत की अपनी राजनीति की तरह, अशोक गहलोत की आप बात करें तो अशोक गहलोत से बढ़िया पॉलिटिशियन कोई नहीं है, वो दुश्मनों से भी दोस्ती रखते हैं। यानी आप अशोक गहलोत की भी तारीफ कर रहे हो, सचिन पायलट की भी तारीफ कर रहे हो? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ अशोक गहलोत की राजनीति का करने का तरीका यंग लीडर्स को सीखना चाहिए। अशोक गहलोत को तो मतलब अनुसरण करना चाहिए नेताओं को। आप सोचिए, 3 बार अशोक गहलोत सीएम के कैंडिडेट नहीं थे, 3 बार सीएम बनते हैं। इट्स बिग पॉलिटिक्स। जादू से बनते हैं या फिर कुछ जादू कोशिश करते हैं? जादू कुछ नहीं है, सब तिगड़मबाजी करते हैं। सब तिगड़म भी नहीं है, जादू नहीं है। एक तो राजनीति में एक आप तो कहते हो कि भजन लाल ने कोई जादू कर दिया क्या? भजन लाल शर्मा जी ने कोई जादू नहीं किया। एक तो उनकी डेस्टिनी, किस्मत, और दूसरा राजनीति में होता है कि आपका ऊपर वाला आपसे खुश हो। तीसरा, आप जो शतरंज की जिस तरह प्यादे होते हैं ना, आपको शतरंज खेलना आनी चाहिए राजनीति में। नए मुख्यमंत्री को आता है भजन लाल शर्मा? नए हैं, सीख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अभी टाइम लगेगा उनको सीखने में, टाइम लगेगा। अच्छा, तो 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने सर राजस्थान में, और गोविंद सिंह डोटासरा ने बीते दिन कहा था, अभी कुछ देर पहले उन्हें चर्चा भी की थी, बात की थी, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि जो 5 सीटें हैं यहाँ पर इंडिया अलायंस की सीटें हैं, यानी कि कहीं ना कहीं संकेत दिया है कि हाँ, हम क्षेत्रीय पार्टियों को साथ में लेकर चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, मैं आज इस पे बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को देखता हूँ जी। आज मैं सुन रहा था एक इंटरव्यू उनका, जो अपने यूडीएच मंत्री खर्राज, वो तो कह रहे थे हम 1-2 सीट भी जाए तो बहुत बड़ी भूमिका होगी उपचुनाव में, क्योंकि सीटें तो हमारी है ही नहीं, सब कांग्रेस की। पहले अपने हथियार डाल चुके हैं बीजेपी वाले, तो गजब के बयान दे रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या बयान है। एक बीजेपी का मंत्री कह रहा है कि हम 1-2 सीट जीत जाए तो बड़ी बात है। भाई, आलाकमान को सोचना चाहिए। ऐसे आपने मंत्री बैठा रखे हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं कि 1-2 सीट जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। भाई, ऐसे क्यों बोल रहे हो? 5 की 5 जीतेंगे, ऐसे बोलना चाहिए। पहले से आप अपना जो लड़ाई लड़ने जा रहे हो, मान लीजिए अपन फौज में, जब सेना का फौजी जब युद्ध लड़ने जाता है बॉर्डर पर, वो पहले ही बोलते हैं कि यार हम तो हार के आएंगे। वो स्थिति हो गई यहाँ, तो डीमोटिवेट हो जाएगी सेना। पहले से ही हथियार डाल दिए कि हम 1-2 सीट जीत सकते हैं, ये तो हमारी बहुत बड़ी होगी, क्योंकि 5 सीट उनकी नहीं। बोलना ही चाहिए था हम 5 के 5 जीतेंगे। लड़ाई तो लड़ो, आप लड़ाई लड़ने से पहले हथियार डाल दो। सच तो नहीं बोल दिया? सच बोलो, उनसे पूछो, ये तो मैं क्या बताऊं। मेरे को तो लग रहा है कि भाई बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए जीतना, लेकिन हकीकत तो ये मुश्किल है। लेकिन ऐसे हथियार नहीं डालने चाहिए एज एन पॉलिटिक्स में, राजनीति में इस तरह से बोला नहीं जाता। तो सर, इन 5 विधानसभा सीटों पर सचिन पायलट की चलेगी, हनुमान बेनीवाल की चलेगी, गोविंद सिंह डोटासरा की चलेगी, या फिर चलेगी किसकी? देखिए, हर सीट का जो समीकरण है वो अलग अलग है, हर सीट का। दौसा में जाओ, दौसा में सचिन पायलट की चलेगी, मुरारीलाल मीणा खुद की चलेगी, हो सकता है वो अपने परिवार में से चुनाव लड़ाए। निहारिका जोरवाल का नाम चल रहा है, उनकी पत्नी जो है पत्नी को भी सविता मीणा का नाम चल रहा है, वो चुनाव लड़ाए। इधर से अगर करुणलाल मीणा के भाई का भी बात चल रही है, अंदर खाने चर्चा है, अगर करुणलाल मीणा के भाई तो टक्कर हो सकती है। करुणलाल मीणा कह रहे कि कांग्रेस में शामिल होकर टिकट ले सकते हैं। बीजेपी से टिकट की बात चल रही है। जब तो करुणलाल मीणा ने इस्तीफा नहीं दिया, लोग ऐसे भी चर्चा कर रहे हैं। करुणलाल मीणा जी ने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया कि भाई टिकट मिलेगी। अच्छा, यही वजह है क्या? वजह मैं नहीं कह रहा ये, लोग पीपल आर सेइंग इन गॉसिप इज गोइंग ऑन इन सोशल मीडिया, आई एम नॉट सेइंग दैट। इस गॉसिप चल रही है सोशल मीडिया पे, वो बता रहा हूँ। तो ऐसा है, चर्चा तमाम है। अब आ जाओ आप वहाँ पे वागड़ के इलाके की जो 84 वो इनको बीएपी से टाइप करके ही देनी पड़ेगी। अगर बीएपी से गठबंधन करके नहीं देंगे तो बीएपी चुनाव जीत जाएगी और कांग्रेस की बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है। देवली नियारा जो सीट है वो हरीश मीणा और सचिन पायलट, वो टोंक को उनका ही एरिया है।
अब कौन सी सीट रह गई अब? एक खींवसर और झुंझुनू। खींवसर और झुंझुनू मेरे को लगता है डोटासरा का प्रभाव वाला क्षेत्र है। अशोक गहलोत इन छोटी मोटी चीज़ों में वो बड़ी लेवल की पॉलिटिक्स करते हैं। डोटासरा का प्रभाव है खींवसर में? बिल्कुल, डोटासरा का प्रभाव हर जगह है। अभी जहाँ जाट बेल्ट है ज़बरदस्त प्रभाव है। उनका है या फिर ये गान तेजल सुपर डुपर गाने का प्रभाव है? गाना का भी उनका ही प्रभाव है, दोनों का है। अभी उन्हें पुणे से मैंने बात की, मैंने पूछा कि गोविंद सिंह डोटासरा डांस कैसे करते हैं इस गाने पर, तो कह रहे थे अच्छा करते हैं लेकिन डांस करने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए वो अलग अलग गुट का यहाँ पे है, लेकिन उनका तो प्रभाव डांस से ही पड़ा। उनको डांस के अलावा कुछ आता भी नहीं है। ये डांस की शुरुआत सर उस समय हुई थी? क्या आता है डांस के अलावा? पटकारे दे लो, डांस कर लो, और यही पसंद है उनके लोगों को। उनके लोगों को मतलब किन लोगों को? वो मैंने आपको कल भी बताया था, जो कुछ लिख भी रहे थे लोग सोशल मीडिया पे नीचे, अपने यूट्यूब पे भी। वो हनुमान बेनीवाल के जैसे नेता हैं, जाट समाज के एक बड़े लीडर हो चुके हैं वो। अभी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी समस्या है जाट समाज का कॉम्पीट लीडर। आप हनुमान बेनीवाल से उनकी कर रहे हो बराबरी तुलना? मैं तुलना नहीं कर रहा। हनुमान बेनीवाल खुद की पार्टी बनाते हैं। मैं तुलना नहीं कर रहा, मैं तुलना नहीं। गोविंद सिंह डोटासरा अपनी पार्टी बनाकर 3-4 विधायक जिता सकते हैं। वो अब देखो, नेता तो बन गए जाटों के, चाहे जीता है नहीं जीता है अलग बात है, लेकिन नेता बड़े बन चुके हैं। गोविंद डोटासरा बीजेपी में सतीश पूनिया बन सकते थे नेता अगर प्रदेश अध्यक्ष दोबारा उनको मौका सतीश मिलता। पूनिया जाट समाज के, वो एक्चुअली संगठन से बंधे हुए नेता हैं। वो एक बीजेपी एक कास्ट की राजनीति करती नहीं है बेसिकली, तो सतीश पूनिया उस तरह के लीडर नहीं बन सके। उनकी कुछ मजबूरियां थी, क्योंकि वो बंधे हुए थे संगठन से, विचार से। वो बीजेपी के विचार में गुटबाजी से नहीं, बीजेपी के विचार में ये कॉम्पैक्ट नहीं है, उनके फिट नहीं बैठ रहा उनके बीजेपी के विचार में कि वो एक समाज की राजनीति कर लें। ये है बीजेपी में, खुल के कास्ट की राजनीति आप कर नहीं सकते अगर आप बीजेपी के नेता हैं तो बीजेपी के अंदर समस्या ये है। तो ना तो कई जातिवादी नेता, बीजेपी के साथ प्रॉब्लम ये है मुझे जो लगी, कास्टिज्म करना भी नहीं चाहते और कास्टिज्म कर भी रहे हैं। अच्छा, दोनों चीजें हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी का हारने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा। राजस्थान में अभी पूरा नुकसान हुआ कास्टिज्म का, चुनाव का, लोकसभा चुनाव जातिगत हो गया था पूरा, जातिगत चुनाव हो गया। अब बीजेपी ने, कई नेताओं ने बयान दिया कि जातिगत चुनाव हो गया, में नुकसान हुआ। सही बात है, हकीकत बात है। राजेंद्र राठौड़ ने भी कहा लेकिन आप देखिए बीजेपी ने खुद ने जातिवाद किया। मैं आपको कैसे सीधा आरोप लगा रहा हूँ ना, आरोप क्या, मेरे पास तथ्य हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कई जातियों के सम्मेलन हुए, वहाँ सारे बड़े नेता बीजेपी के वहाँ पे गेस्ट बन के आए। मैं उन नेताओं के, माली समाज का सम्मेलन हुआ तो उसमें बीजेपी के बड़े नेता थे गेस्ट पे। कौन थे? जो अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो वहाँ पे गेस्ट में रूप में थे, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। ऐसे ही राजपूतों का हुआ तो गजेंद्र सिंह शेखावत वहाँ नेता के रूप में, सतीश पूनिया भी नजर आए थे वहाँ पर। जाट समाज का था, उसमें सतीश पूनिया थे। ऐसे अन्य अन्य समाजों के जिनके भी कार्यक्रम हुए, प्रजापति से लेकर कुमावत से लेकर, बीजेपी ने अपने नेताओं को वहाँ भेजने की अनुमति दी। तो क्यों दी? बीजेपी तो जाति की राजनीति नहीं करती। तो बीजेपी की यहाँ की लीडरशिप की गलती है कि स्टैंड होना चाहिए, हाँ हम कास्ट की पॉलिटिक्स करेंगे, या तो फिर पूरी कास्ट की पॉलिटिक्स करें या फिर नहीं करें। विचार ये बोलता है कि हिंदुत्व पे चलना है, सनातन पे चलना है, तो ये चलना चाहिए। कांग्रेस करती है, कांग्रेस तो फायदा हुआ है। मुझे लगता है कि मेरे को ब्रॉडर प्रोस्पेक्टर में ये लगता है, बड़े रूप में हम देखें, राष्ट्र के हित की बात करें तो जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, और धर्म की राजनीति, कास्ट की राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म की भी नहीं होनी चाहिए। राजनीति तो ऐसी होनी चाहिए, मुद्दों की होनी चाहिए। राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए, राजनीति राष्ट्र हित में होनी चाहिए। राजनीति में सब कुछ आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, जो हमारे चैनल की टैगलाइन है, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि। बिल्कुल, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि हमारे जो चैनल की टैगलाइन है, उस पे अगर कोई भी नेता राजनीति करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारे चैनल की टैगलाइन है, और हम रोज आएंगे शाम को। हमारे जो एडिटर साहब है और काफ़ी हंस के अच्छे से बात करते हैं, थोड़ा जो माहौल है वो कैजुअली रखते हैं। तो बने रहिए, और कुछ कमेंट हो, अपनी राय हो, किस नेता पे बात करना पसंद करते हो आप, वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।